जड़े सारे ब्राउनी चॉकलेट 2 बस 2 ही हैं। ये उसके ऊपर ये सारी टोकरी हो गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जनाब ये व्लॉग है ईद के सेकंड डे का और यहाँ पर चल रहा है नाश्ता। अच्छा, ईद पर जो है वो सारा ध्यान खाने पकाने की तरफ होता है, लेकिन रोटी पकाने का डिपार्टमेंट ना तनूर वालों ने संभाला हुआ होता है। तो फर्स्ट डे भी रात में आप लोगों ने देखा कि गोश्त वगैरह बना था कढ़ाई, तो काफ़ी सारे नान आए हुए थे जो कि बच गए थे, तो फिर उनको ज़ाया तो करेंगे नहीं। और सुबह गरम गरम जो नान खाने का मज़ा है ना, वो तो हम देसियों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस बहुत सारे नान थे, तो हमने कहा चलो कुछ पराठे बना लेते हैं और कुछ नान हो जाएंगे, तो मज़े का यमी यमी सा ना नाश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। तो साथ में पराठे भी बना लिए थे कि जिसको पराठा खाना है वो पराठा खा ले और जिसने नान खाने हैं ना वो नान खा ले। अच्छा, जो रात में कढ़ाई बनी थी ना, वो माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी कि वो सारी जगह पर ही ख़त्म हो गई थी, यानी सबको बहुत पसंद आई थी मटन कढ़ाई। तो अभी जो है ना फिर सबके लिए ऑमलेट बन रहा था, साथ अम्मी ने ना घर का दही बनाया हुआ था, वो था नाश्ते में। और ना ये मज़े का अचार जो है ये भी अम्मी ने डाला है, जो कि लीमू और मिर्चों का अचार है। और ये भी हम ले आए थे नाश्ते के लिए, हमने कहा चलो अचार का भी मज़ा ना पराठे के साथ लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना ऑमलेट पसंद होता है प्याज टमाटर वाला, मैं भी वो खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना हाफ़ फ्राई अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ लोग जो होते हैं वो हाफ़ फ्राई बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको जर्दी से अजीब सी वाइब्स आती है, लेकिन मुझे ना हाफ़ फ्राई अंडा जो है वो बहुत पसंद है। तो मैंने तो अपने लिए वही बनाया और बाकी सबके लिए जो है ना वो ऑमलेट बना था, साथ दही था और साथ में अचार था। अच्छा, उसके बाद फिर ना नाश्ता वाश्ता हुआ, सब ने नाश्ता किया। और क्योंकि नाश्ता हो जाए ना तो बंदे को लगता है कि उसकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। नाश्ता ना हुआ हो तो बंदे को सारा दिन ऐसा लगता है कि वो तो कहीं गुमसुम सा है, उसके अंदर कुछ है जो खाली खाली पन सा है। ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं होता? अभी तो कहा जाता है कि नाश्ता आपका शाहाना होना चाहिए, यानी बादशाहों की तरह, और दिन का खाना आपका वजीराना होना चाहिए और रात का खाना आपका फ़कीराना होना चाहिए। तो ये बातें ऐसे ही नहीं है, ये बल्कि रियलिटी बेस है। वाकई में हमारी ज़िंदगियों में इनका बड़ा असर होता है। तो नाश्ता जो है ना वो अच्छा करना चाहिए ताकि आपकी बैटरी लो ना हो। और यहाँ पर हरम फातिमा हो रही है तैयार, इसको भाभी ने शावर वगैरह दिलाया था क्योंकि नाश्ते के बाद फिर आपको पता ईद का सेकंड डे भी था, तो बच्चों को फिर रेडी वैसे भी करते हैं और ईद के दिन तो फिर लाजमी सी बात है करते ही करते हैं। तो यहाँ मैं इसकी पिन्स देख रही थी, इतनी क्यूट क्यूट माशाल्लाह। और यहाँ पर जो है इसका बन रहा था हेयर स्टाइल और बीड्स भी लग रहे थे माशाल्लाह, इतनी क्यूट लग रही थी ना। बेटियों की यही तो बातें होती हैं कि उनकी चीज़ें बड़ी बड़ी खूबसूरत होती है और बंदे का दिल इनकी चीज़ों पर ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर छोटी सी नन्ही सी परी जो है वो हमारी तैयार हो गई थी, चूड़ियाँ खुद से और हेयर स्टाइल और छोटा सा हमारा दुपट्टा और साथ में हमारा लॉन का सूट। तो माशाल्लाह जी हम बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर हमने थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स बनवाई, वीडियोस बनाई, जो कि बनवाना एक बहुत मुश्किल टास्क है, पकड़ पकड़ कर बनानी पड़ती है, लेकिन खैर ये छोटी छोटी मेमोरीज होती है। कल को जो है बंदा जब देखता है फिर कहता है कि अच्छा ये इतने छोटे भी थे। मैं अभी इनकी पुरानी वीडियोस देख रही होती हूँ ना, तो ये इतने छोटे छोटे से होते थे। हरम फातिमा, सारिम नूर और ये मलिहा, ये सब इतने छोटे छोटे होते थे और अब माशाअल्लाह माशाअल्लाह इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता और बच्चे देखते ही देखते जवान हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्यूट मोमेंट्स होते हैं जो कल को हमारे लिए भी इनकी यादगार होंगे और इनके अपने लिए भी यादगार होंगे कि हम भी ऐसे होते थे और हम ऐसी क्यूट क्यूट सी जो है ना
हरकतें किया करते थे। और दोपहर में ना अम्मी कह रही थी कि मैं चनों वाला पुलाव बनाऊंगी, तो अम्मी जो है ना यहाँ पर बना रही थी चनों वाला पुलाव। अच्छा, अम्मी का चनों का पुलाव भी ना वाइट होता है। अम्मी कहती है मुझे ना कलर्ड चावल नहीं अच्छे लगते, यानी वो जो होते हैं ना रंगीन से हो जाते हैं। रंगीन से मुराद मेरी ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। अम्मी कहती है मुझे वो चावल नहीं पसंद, तो अम्मी ना वाइट ही चावल बनाती हैं। तो यहाँ पर ना चूँकि सब घर में मेहमान भी थे और मतलब चची लोग भी आए हुए थे, तो फिर अम्मी ने ना सबके लिए एक साथ खाना बनाया और फिर हम आ गए थे नीचे भाभी लोगों के पोर्शन में। हमने कहा चलो यहाँ पर जो है ना हम बैठ के खाना खाते हैं। ईद के दिन में चूँकि सबकी छुट्टियाँ होती हैं ईद के दिनों में, तो उठना भी लेट ही होता है, रात को सोना भी लेट ही होता है, तो नाश्ता इतना लेट होता है ना कि फिर दोपहर में कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। तो इस टाइम पे मेरा तो बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पराठा और अंडा इतना हैवी नाश्ता किया था, तो उसके बाद ना बिल्कुल अभी खाने का मूड नहीं था। तो जिस चीज़ को भूख थी सब ने बैठ के खाना खाया, क्योंकि दोपहर में ना भूखी ऐसी चढ़ जाती है। हालांकि इतना लेट भी बंदा उठे फिर भी दोपहर को पता नहीं गर्मियों में अल्लाह पाक ने क्या सिस्टम बनाया कि इंसान को ना नींद बड़ी आती है, भूखी चढ़ जाती है। तभी तो कैलूला भी सुन्नत है ना। बस तो फिर दोपहर में खाना खाकर सब जो है वो सो गए थे और शाम में जब सबकी आंख खुली तो ऊपर आई, इतनी प्यारी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। अमूमन ये आवाज़ सुबह सुनने को मिलती है, लेकिन अभी जो है ना शाम में भी इतनी प्यारी इनकी चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। और अम्मी के कुछ फूल मैंने आपको दिखाए हैं, पौधे जो कि शाम में खिलते हैं, यानी ये रात को फुल अपनी जोबन पर होते हैं, खिले होते हैं, और सुबह जब इनको रोशनी लगती है तो ये मुरझा जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। बस फिर यहाँ पर चूँकि शाम को आपको पता है चाय तो हम देसियों का नशा होता है, तो चाय बननी थी, तो साथ में ना सबने अम्मी से फरमाइश कर दी कि हलवा दोबारा बनाए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हलवा जो था वो बहुत मज़े का बना था, उसी टाइम पे सारा ख़त्म हो गया था। माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अम्मी के हाथ में बड़ा जायका दिया। तो आज ना सब ने फिर फरमाइश की कि अभी चाय तो बन रही है, साथ में हलवा भी बनाए। तो अम्मी ने ना एक चूल्हा बाहर रखा हुआ अपने सहन में, तो जब अंदर अम्मी को घबराहट हो रही होती है, अम्मी ज़्यादा अंदर कुकिंग उस तरह से नहीं करती जब उनको घबराहट हो रही हो। जब इस तरह की बड़ी चीज़ बनानी हो, हलवा शलवा या इस तरह, तो अम्मी बाहर चूल्हे पे बैठ के ना इजीली बनाती है आराम से। बस हम लोग अंदर बना रहे थे चाय, तो मैंने गुड़िया को बोला कि आप जो है ना थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बना लो हलवा बनने की ना। अच्छा, मैंने आज तक कभी हलवा नहीं बनाया, हालांकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अम्मी जो है ना वो हलवा बनाती हैं, तो अभी तक मुझे नौबत नहीं आई हलवा बनाने की। तो ये डिपार्टमेंट ना अम्मी का ही है। वैसे तो अल्लाह पाक सबकी ही दुआएं कबूल फरमाते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत पर मुनहसर होता है कि किसकी दुआ को कब कबूल करना है और किसकी दुआ को कब। बाज़ दफ़ा इंसान अपने लिए शर ऐसे मांग रहा होता है कि जैसे कि वो उसके लिए खैर हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि वो असल में उसके लिए खैर नहीं होती, इसीलिए अल्लाह ताला उसको बेहतरीन से नवाजते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला को पता होता है कि कौन सा वक्त बेहतरीन है हमें वो चीज़ अता करने के लिए, इसीलिए अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहें और सब्र के साथ मांगते रहें। तो मैं पढ़ रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमा लेते हैं। अब ऐसे कौन से लोग हैं? सबसे पहले तो कोई मजलूम जिस पर किसी भी तरह का जुल्म ज़्यादती हुई हो, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करते, उसकी तो आह भी अल्लाह तक फ़ौरन पहुँच जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जालिम बनने के बजाय मजलूम बन जाना ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते, तो जब भी सफ़र में होना तो अल्लाह पाक से कसरत से दुआएं मांगा करें। नंबर 3 पे आ जाते हैं मरीज़, यानी हम जब भी हम में से कोई बीमार होना, चाहे वो छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला से लाजमी दुआएं करनी चाहिए। वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान अल्लाह पाक के ना बहुत करीब होता है, तो जब भी बीमार हो, कोई छोटी सी भी बीमारी हो, तो अल्लाह ताला से फ़ौरन दुआएं मांगना शुरू कर दें। उसके
बाद वो इंसान जो तकब्बुर ना करता हो, आजिज़ हो हमेशा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करते। इसके बाद ना एक चीज़ कि आप बच्चों से दुआएं मंगवाया करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही मासूम, गुनाहों से पाक होते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं करते। तो हज़रत अली भी बच्चों से दुआ मांगने का कहा करते थे कि उनसे दुआ मंगवाई जाए, तो बच्चों से भी ना अपने लिए लाजमी दुआ करवाया करें। इसी तरह वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको कभी रद्द नहीं करते, तो कोशिश करें अपने वालिदैन की दुआ लाजमी लिया करें। इसके अलावा वो बुज़ुर्ग कि जिनके बालों में सफ़ेदी आ चुकी हो, उनसे भी दुआएं करवाया करें। अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्ग की जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करते। फिर वो लोग जो हमेशा अदल से काम लेते हैं, हमेशा इंसाफ के साथ फ़ैसले करते हैं, फिर चाहे वो उनकी अपनी ज़ात या फिर अपने प्यारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, हमेशा इंसाफ से फ़ैसला करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ को भी हमेशा कबूल फरमाते हैं। अल-मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला दुआएं तो सबकी सुनते हैं, इसीलिए अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि दुआ इबादत का मगज़ है। अगर आप इबादत कर लेते हो, दुआ नहीं मांगते हो, तो आपकी इबादत ज़ाया है और आपकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ना कि जैसे कोई मज़दूर सारा दिन काम करता रहे और शाम को जब उसकी उजरत लेने का टाइम आए और वो उजरत लिए बगैर ही उठकर चला जाए। तो इसीलिए दुआ कसरत से मांगा करें और यकीन के साथ मांगा करें। तो बस ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे कि जिसमें था कि भाई अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआएं बहुत जल्द कबूल करता है, तो ऐसे लोगों से ना अपने लिए लाजमी दुआ कराया करें। क्या पता अल्लाह पाक को किसकी दुआ जो है वो पसंद आ जाए, और कोशिश करें किसी का दिल खुश करने की लाजमी कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप किसी का दिल खुश करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी खुद ले लेते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर फिर ना रात में हमारा प्लान बन गया था। वैसे ही अदनान बाहर जा रहे थे तो हमने कहा चले हम भी साथ चलते हैं, तो हम ना आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे। आइसक्रीम का पहले प्लान नहीं था, बाद में बना था। हमने कहा चलो वैसे ही बाहर थोड़ा चक्कर वगैरह लगा कर आते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बस हम लोग बाहर आइसक्रीम खाने के लिए गए, और वहाँ पर एक पार्क था जहाँ पर झूले लगे थे। बच्चों ने झूले वगैरह थोड़े से इंजॉय किए, और हम बड़ों ने भी थोड़ा सा फ़न किया बच्चों के झूलों को झूल कर। तो खैर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।